किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी फिल्म में काम करने को मना कर दे, वरना बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता उसका। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी यही बातें उठी थी कि उनका बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक बिग बैनर की मूवी के लिए काम करने को मना कर दिया था। इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार अजय देवगन ने दिवाली के टाइम पे यश राज की फिल्म जब तक है जान के सामने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज कर दी थी। उसका उनको काफी नुकसान हुआ। पहले तो उनको स्क्रीन्स नहीं दी गई और जो दी गई थी उसमें से करीब 5000 स्क्रीन्स साउथ इंडिया में दी गई थी जहां पे हिंदी ऑडियंस नहीं थी और बाकी जो स्क्रीन्स थी वो ऑपरेशनली नहीं थी। अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन यशराज ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारी पिछली मूवी एक था टाइगर जब रिलीज हुई थी तभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर लिया था कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अजय देवगन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इन्होंने तैयारी करने में लेट कर दी और आगे चल के अजय देवगन की कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है। ये तो अजय देवगन थे जो इतनी दूर तक लड़ लिए, वरना बाकी कोई और होता तो उसकी सेम टाइम पे मूवी रिलीज करना तो बहुत दूर की बात, बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता उसका। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं एक चीज और करते हैं कि जो नए टैलेंटेड एक्टर्स आते हैं उनसे 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि इतने टाइम तक सिर्फ उनके साथ ही काम करना होता है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे। अब जब कोई एक्टर फेमस नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कोई भी डील कर लेता है और उसको फिर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ रहना पड़ता है। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। और मूवी जब तैयार होकर सिनेमा हॉल में आती है तो यहाँ भी एक अलग अरेंजमेंट होता है। टिकट बेच के जो पैसा आता है वो सिनेमा हॉल और प्रोड्यूसर के बीच में बांटा जाता है स्लाइडिंग स्केल अरेंजमेंट के साथ। इस अरेंजमेंट में ये होता है कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन जो आता है उसमें 50-50% प्रोड्यूसर और सिनेमा हॉल का जो मालिक होता है वो बांट लेते हैं और नेक्स्ट वीक का जो कलेक्शन होता है उसमें 40% प्रोड्यूसर रखता है और 60% सिनेमा हॉल का जो ओनर होता है वो रखता है। और ऐसे ही हर वीक पे प्रोड्यूसर का जो परसेंटेज होता है वो कम होता जाता है और जो सिनेमा ओनर होता है उसका परसेंटेज ज्यादा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम होता जाता है लोग कम आते जाते हैं। लेकिन सिनेमा हॉल के ओनर की जो मेन कमाई होती है वो टिकट बेचने से नहीं होती, इनकी असली कमाई होती है सिनेमा हॉल के अंदर खाने पीने का सामान बेच के और एडवर्टीजमेंट से। जो मूवी स्टार्ट होने से पहले एड्स आते हैं और जो अपकमिंग मूवीज के पोस्टर लगे हुए होते हैं इन सब के पैसे मिलते हैं और नॉर्मल एड से ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक बार जब आप हॉल में घुस जाते हो तो आपको पूरा एड देखना पड़ता है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो। और दूसरा, आप मल्टीप्लेक्स में आए हो तो आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, इसलिए सिनेमा हॉल के जो एड्स होते हैं वो ज्यादा में बिकते हैं। पीवीआर 11% अपने एड रेवेन्यू से बनाता है और आइनॉक्स जो है वो 8% एडवर्टीजमेंट से कमाता है। और खाने पीने के जो आइटम बेचे जाते हैं मल्टीप्लेक्स में वो जरूरत से ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। पहले क्या करते थे कि ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल जो ऑल ओवर इंडिया में मिल रही है वही बेच देते थे एज इट इज। लेकिन लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये एमआरपी से ज्यादा रेट में बेच रहे थे और इंडिया के अंदर एमआरपी से ज्यादा बेचना एक इलीगल चीज है। तो उसका इन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि इन्होंने एज इट इज बोतल बेचने की बजाय सेम चीज को ग्लास के अंदर आइस डाल के बेचना चालू किया और जितना प्रॉफिट ये पहले बनाते थे उससे ज्यादा बनाने लगे। इसलिए आप नोटिस करोगे कि पानी हो या फिर कोई और चीज हो, हर चीज इनकी खुद की होती है या फिर इनका टाई अप हो रखा होता है जहां पे पहले से ही एमआरपी के अंदर इनका कट ऐड होता है। ऐसी कोई भी चीज जिसका एमआरपी ऑल ओवर इंडिया में सेम रेट पे मिल रहा है उसको ये नहीं बेचते हैं और जानबूझ के मूवी के बीच में इंटरवल रखा जाता है ताकि लोग खाने पीने के लिए खर्चा करें। सिनेमा हॉल के टिकट के प्राइसेस भी हर बार अलग तरीके से सेट किया जाता है। अगर बड़ी फिल्म होती है तो उसके टिकट के प्राइसेस डे 1 से महंगे होते हैं और टाइम के साथ कम होते हैं और ये चीज डिपेंड करती है कितनी ऑडियंस आ रही है। जैसे कश्मीर फाइल, उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था तो शुरू में कम स्क्रीन पे लगी और टिकट के प्राइसेस भी कम थे और जब इस मूवी ने पेस पकड़ा तो इसको मल्टीपल स्क्रीन पे लगाया गया और ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे लगाया गया और इसके पैसे भी बढ़े। मॉर्निंग शो हमेशा ये सस्ते रखते हैं क्योंकि इस टाइम पे ये लोग स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं और शाम को और वीकेंड पे महंगे रखते हैं क्योंकि ये उन लोगों का टाइम होता है जो कमाने वाले होते हैं और जिनकी परचेजिंग पावर होती है। और इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है